अभी हमारे पास फ़ोन आया है, सैमसंग का A51 फ़ोन है। तो मैंने देखा किसी और टेक्नीशियन ने काम किया है, सारी प्लेटें निकाली हुई है और आईसी को भी हीट किया हुआ है। और जब मैंने उसको डायग्नोसिस किया तब मेरे को ये पता चला है कि ये फ़ोन के अंदर फ़ोन ऑन हो जाता है, फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाता है, चार्जिंग नहीं हो रहा है और डिस्प्ले कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे ही मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ फ़ोन ऑन हो जाता है। देखो मैं अभी फ़ोन को ऑन करूँगा तो फ़ोन वाइब्रेट होगा। अभी आप देख सकते हो मैंने इस पर ऐसा लगाया, अभी मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखो फ़ोन ऑन हो चुका है। तो डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। फ़ोन मतलब ऑन कंडीशन में सब सही है, मतलब मैं डिस्प्ले भी चेंज करके देखा फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसी टेक्नीशियन ने मदरबोर्ड पे बहुत ही हिट दिया है। पर ये प्रॉब्लम ना पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले हमको सप्लाईयाँ चेक करनी है और डिस्प्ले की रीडिंग चेक करनी, डिस्प्ले कनेक्टर की रीडिंग चेक करनी है, कितनी रीडिंग आ रही है और ये कहाँ से प्रॉब्लम है। तो चले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग चेक करेंगे, डिस्प्ले कनेक्टर की रीडिंग पे क्या कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं है, उसके बाद में वोल्टेज बनता है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर को ये बैटरी को हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये कनेक्टर है, ये देखो किसी ने जंपर भी लगाया हुआ है और चार्जिंग का, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज दिखा रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है और यहाँ पे 5 वोल्टेज तो आ रही है, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जंपर को भी हटा देंगे यहाँ से। ये हमने हटा दिया। अभी ये डिस्प्ले कनेक्टर है, आप देख सकते हो। ये डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ से ये पिन से स्टार्ट होता है, ये पिन से स्टार्ट हो, यहाँ से 10 तक इसकी सारी मीपी लाइनें हैं और यहाँ से 13 और 14 नंबर की जो पिन है वहाँ पे 1.8 LDO से वोल्टेज आता है और 3 वोल्टेज वो भी LDO से आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके 10 पिन है, वो 10 पिनों पर हम चेक करेंगे कि कितना कितना रीडिंग आता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। चलो हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड को निकाल दिया उसकी बॉडी से, अब हम चेक करेंगे रीडिंग। ये मैं ट्यूजर के साथ इसको लगाऊंगा तो वो ये ट्यूजर पतला है तो इसको टच करने में बहुत ही आसानी रहेगी कनेक्टर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ और ये चेक करता हूँ। ये देखो मैंने ग्राउंड कर दिया है। ये देखो 400 जितना रीडिंग आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखो 400 जितना रीडिंग आ रहा है। देखो दूसरी पिन पे भी आ रहा है, तीसरी पे भी आ रहा है, चौथी पे भी सही रीडिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो 11 नंबर ग्राउंड है, वो 10, ये पूरी ऐसे करके हमने काउंट किया कि 10 पिनों पे सही रीडिंग ही आ रहा है। तो उसके बाद में ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो 13 नंबर की जो पिन है वो ये वाले कैपेसिटर से इधर आती है। तो ये वाला कैपेसिटर पर कंपलसरी 1.8 वोल्टेज आता है, तो उसका रीडिंग हम चेक करेंगे। ये देखो ये मेन सप्लाई है, 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। अगर ये सप्लाई नहीं मिलती है तो डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम रीडिंग चेक कर लेते हैं, सही रीडिंग आ रहा है। और ये वाली जो सप्लाई है वो 3 वोल्टेज की सप्लाई बनेगी जो हमारी LCD के लिए है, वो भी रीडिंग सही आ रहा है, सही है।
अभी हम चले जाते हैं डिस्प्ले पे। तो हम डिस्प्ले सेक्शन में जाते हैं। तो ये डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन पे ये इधर कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है, वो ओपन है, मतलब यहाँ पे ओपन जैसा हो गया है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, रीडिंग आ रहा है ये 4.6 नेगेटिव वोल्टेज के लिए ये वाली लाइन है। जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 4.6 समथिंग वोल्टेज आना चाहिए। और ये इस साइड पे हम देखेंगे, ये वाली साइड पे तो 4.4 वोल्टेज आएगा, वो पॉजिटिव 4.44 वोल्टेज आएगा इस साइड पे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी सही रीडिंग आ रहा है। और ये वाली जो है 7.6 समथिंग वोल्टेज आता है, ये 7 वाली वोल्टेज वाली लाइन है। तो जिस हिसाब से हमने चेक किया, तो यहाँ पे रीडिंग तो सही आ रहा है। एक बार फ़ोन को ऑन करके देखते हैं तो यहाँ पे कोई मतलब वोल्टेज बनता है कि नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगा देंगे, कनेक्टर को लगा देंगे। अभी हम फ़ोन को ऑन करने जा रहे हैं। फ़ोन ऑन होगा तो वाइब्रेट होगा, मेरे को पता चल जाएगा कि फ़ोन ऑन हुआ है। ये देखो फ़ोन ऑन हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज वाली सप्लाई, जो मैंने आपको बोला था, वो कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई बनती है कि नहीं। तो उसके लिए ये वाला कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेज सप्लाई बनेगी। ये देखो कम बन रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद में ये वाली 3 वाली वोल्टेज की सप्लाई, ये 3 वाली वोल्टेज की भी सप्लाई नहीं बन रही है। ये उसके बाद में ये वाली सप्लाई जो मैंने आपको बोला था 4.6 वाली नेगेटिव वाली, ये भी नहीं बन रही है। 7 वाली वोल्टेज की सप्लाई, ये भी ये देखो 7 वाली वोल्टेज की सप्लाई बन रही है, बहुत ही कम बन रहा है। ये देखो कम बन रहा है, मतलब ये डिस्प्ले ड्राइवर लाइट आईसी जो है वो काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 4.4 वाली वोल्टेज वाली सप्लाई वो भी नहीं बन रही है, कम बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन तो कंप्लीट ऑन है, फिर भी ये डिस्प्ले बैकलाइट और चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। तो जिस हिसाब से जो वोल्टेज बन रहा है कम बन रहा है। इस हिसाब से ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये यहाँ से जो मीपी की लाइन जो सीपीयू में जा रही है वो उसको शायद नहीं मिल रही है। तो हमने मीपी का वो देख लिया था, मतलब जो डिस्प्ले से जो लाइन आती है यहाँ से, ये कनेक्टर से, मतलब कि ये बेल से, ये शायद ये बेल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे ये क्या है कि ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट के अंदर ही प्रॉब्लम है। अगर हम देखा जाए तो ये जो बेल्ट है, वो बेल्ट की जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, वो बेल्ट को हम जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के बाद यहाँ से यहाँ पे भी जंपर लगाएंगे, और इस साइड पे भी जंपर लगाएंगे। उसके बाद में जो 4.6 वोल्टेज की सप्लाई है, और 1.8 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4.4 वोल्टेज, 7 वोल्टेज की सप्लाई है, वो आएगी। मैं आपको वो हॉट टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जंपर को लगा के माइक्रोस्कोप के अंदर जो माइक्रो जंपर वो हम लगाएंगे और बेल को सही करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे। चलो देख लेते हैं। चलो तो हम ये फ्लेक्सी बेल्ट है, वहाँ पे हम इसको स्क्रैच करेंगे। उसके बाद में कोई लाइन अगर ब्रेक है तो वहाँ पे हम जंपर भी लगाएंगे। स्क्रैच करने से ही पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन ब्रेक है। तो चलिए हम लाइन को स्क्रैच कर लेते हैं।
अभी हमने ये फ्लक्स लगा दिया है, अभी से उसके साथ ही शोल्डर है, उसको सिर्फ आइन को घुमाना है। तो ये जो थोड़ा बहुत ब्रेक होगा तो वो आ जाएगा। अभी ये 2-3 आई लाइनें मतलब उसके अंदर ब्रेक है, तो हम उसको माइक्रो जंपर लगाएंगे। वो छोटी छोटी जो मीपी की लाइनें होती है वो ब्रेक है, तो उसको भी हम जंपर लगा देंगे। ये वाली लाइन ब्रेक है, इसको हम जंपर लगाते हैं। ऐसे तो हम ये पूरा बेल भी चेंज कर सकते हैं, पर वो बहुत रेयर मिलता है। अगर ये फिर आपको सैमसंग केयर के अंदर ऑर्डर करना पड़ता है तभी आता है, ऐसे मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमको ये जंपर ही लगाना है। अगर ये जंपर लगा देते हो तो भी ये कंप्लीट परफेक्ट काम करता है और कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है।
अभी ये हमने जंपर लगा दिया है, चलो हम फ़ोन के अंदर कनेक्ट करके देख लेते हैं। जो फ्लेक्स बेल्ट है वहाँ पे हमने जंपर लगा दिया, आप देख सकते हो। और स्क्रैच करके और ये 2-3 मीपी की लाइन भी वहाँ पे मतलब ब्रेक हुई थी, तो हमने लगा दिया। हम अब चेक करेंगे इसको लगा के कि क्या हमारा फ़ोन में डिस्प्ले का जो बैकलाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। चलिए हम देख लेते हैं। फ़ोन को हम ऑन करने जा रहे हैं। देखो फ़ोन ऑन हो गया है। एक मिनट, बेल सही से बैठा नहीं था। ये देखो फ़ोन ऑन हो गया है, अब देख सकते हो डिस्प्ले भी आ गई है। आप देखो अभी हम आप देख सकते हो स्क्रीन भी आ गई है। अभी हम चार्जर भी लगा के देखेंगे कि चार्ज होता है कि नहीं। ये कहीं ना कहीं पे वो हमारा उसका ही प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं, वो बेल का ही प्रॉब्लम था। तो अभी हम वो पर सारी सप्लाई हमने चेक की थी, जो पहले सप्लाई नहीं भर रही थी वो भी हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फ़ोन को ये बूट हो रहा है, फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं। किसी और टेक्नीशियन के पास गया था, उसने आईसीओ पे इतनी हीट लगाई थी, उसका वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज ही नहीं था, सर्किट कैसे काम करती है उसको पता ही नहीं था। तो इस हिसाब से उसने किया। अभी देखो, ये देखो चार्ज भी हो रहा है, देखो सही है। अभी ये फ़ोन तो ऑन हो गया है, सही है। अभी हम चेक करेंगे पूरी सप्लाई कि कहाँ से ये सप्लाई बनती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फ़ोन स्लीप मोड में है, तो उसको पहले हम चेक करेंगे। जो नहीं कम बन रही थी 1.8 वोल्टेज की सप्लाई, सब बहुत ही कम बन रही थी, वो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1.8 वोल्टेज ये वाला ये देखो 1.8 वोल्टेज सही है। इसके बाद में 3 वोल्टेज की सप्लाई ये वाले कैपेसिटर में बन दी थी, ये वाले तो ऑन स्लीप मोड में चला गया होगा। ये देखो स्लीप मोड नहीं है, तो ऑन करना पड़ेगा। तभी ये सप्लाई यहाँ बनेगी। ये 3 वोल्टेज की सप्लाई सही है। उसके बाद में नेगेटिव 4.6 वोल्टेज की सप्लाई, फिर से स्लीप मोड में चला गया है फोन।
एक मिनट। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, वो शायद शॉर्टिंग हो गया होगा। वो बहुत ही कम जगह पे वो चेक करने का होता है, उसके लिए शॉर्टिंग हो गया होगा। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। फ़ोन को ऑन करके देख लीजिए। फ़ोन ऑन हो गया है, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पतला सा ट्यूजर लेके वहाँ पे वो वोल्टेज चेक करेंगे, -4.6 जो पहले इससे पहले हम 7 वोल्ट की सप्लाई जो बाहर है ना, वो इजी है, वो हम चेक कर लेते हैं। 7 पॉइंट, आप देख सकते हैं 7.8 वोल्टेज। आप देखिए 4.6 वोल्टेज की सप्लाई भी बन गई। तो ये 4.4 वोल्टेज की सप्लाई, ये नेगेटिव। ये देखो, ये पूरी सप्लाई यहाँ बन गई है और फ़ोन भी ऑन हो गया है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो फ़ोन भी ऑन हो चुका है। आपने देखा मैंने किस तरीके का डायग्नोस किया। अगर आपको सर्किट का और डायोग्राम का सही से नॉलेज है तो आप प्रॉपर टेस्ट करके आपको पता चल सकता है कि यह कहाँ से प्रॉब्लम है। सब मैंने पूरी सप्लाई या चेक की, सब चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि ये फ्लेक्सी बेल जो जा रहा है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो आपने देख लिया है कैसे मैंने डायग्नोस किया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा फ़ोन आता है तो आप इस तरीके से फ़ोन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब चैनल।